जब उदयपुर का मामला हुआ तो केरला के गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद ख़ान की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया मदरसों की तालीम पर, और उन्होंने ये कहा कि इस तरह के वाक़यात जो पेश आ रहे हैं कहीं ना कहीं मदरसों की तालीम, मदरसों में दी जा रही तालीम इसका ज़िम्मेदार है। जो लोग इस तरह के इल्ज़ामात आयद करते हैं वो दुश्मनी और मदारिस इस्लामिया से खासी दुश्मनी की बुनियाद है। हकीकत में यह है कि मदारिस इस्लामिया में इंसान बनाए जाते हैं। लोगों का इस तरह से इल्ज़ाम है कि मदारिस इस्लामिया में गलत तालीम दी जाती है, नहीं, बल्कि आपको अगर यकीन ना हो तो आप मदारिस इस्लामिया में आएँ और आकर के देखें कि मदारिस इस्लामिया में किन चीज़ों की तालीम दी जाती है। तो मैं इससे कहना चाहूँगा कि ये मदरसे हैं जिसमें 3 तलबा मदरसे में पढ़ते थे, उसमें से एक जो है मुजद्दिद अल-फ़िसानी बना, एक मुग़लिया सल्तनत का जो है वज़ीर ख़ज़ाना बना, और तीसरा जो है अहमद नाम का ताज महल बनाने वाला इंजीनियर बना। तारीख़ ये बताती है। और मैं उनको दावत देता हूँ कि आप मदरसों में आइए, हमारा नसाब तालीम आप चेक कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी ये चैलेंज है कि हमारा जो निसाब है उसमें कोई एक ऐसा चैप्टर दिखाइए जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता हो, पढ़ाया जाता हो कि बच्चे आतंक फैलाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मदरसे हैं यूपी में, ख़ास करके बिहार में और दूसरे स्टेट में, ये हुकूमत की निगरानी में रजिस्टर्ड इदारे हैं। अगर यहाँ का निसाब गलत है तो हुकूमत ने आज तक इस निसाब को गलत नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि अभी 2-3 साल पहले यही मोहम्मद आरिफ ख़ान यूपी इलाहाबाद के एक बहुत मशहूर इदारा जामिया आरिफिया सैयद सरावा पहुँचा था। तो अगर मदरसों में आतंकवाद पलता है तो वहाँ उनको कोई आतंकवाद नज़र आया कि नहीं, या फिर आरिफिया के बच्चे बशक्ल आतंकवाद उनका इस्तकबाल किए, और अगर इनके बकौल मदरसों में आतंकवाद होते हैं तो फिर आतंकवादियों का हौसला बढ़ाने क्यों गए? उनका ये कहना है कि हिदाया एक किताब पढ़ाई जाती है दरस निज़ामी में, उस हिदाया में इस तरह की तालीम तो कहीं से किसी से भी आप, चाहे कुरान से हो, चाहे अहादीस से हो, चाहे हमारे उलमा की बड़ी बड़ी किताबों से हो, किसी एक जुज़िया से, किसी की एक इक़्तिबास से, किसी की एक किताब से भी आप ये साबित नहीं कर सकते हैं, या कोई नहीं कर सकता है कि हमारे किसी भी शोबे से मुताल्लिक़ जितनी भी किताबें हैं किसी में भी जो है दहशतगर्दी की तालीम मौजूद हो। कुरान। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सभी बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मक़दम करता हूँ। इस वक्त सफ़र में हूँ और जिन शख्सियात के हमरा सफ़र में हूँ सबसे पहले मैं आपको उनकी ज़ियारत करा रहा हूँ और उनका मुख्तसर तारुफ़ भी कराऊँगा। मेरे जस्ट बगल में आप देखते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार निज़ामी साहब, जो दारुल उलूम फ़िदाइया नूरिया पाचुर एशिया में एक मौक़र बसलाहियत मुखलिस उस्ताद की हैसियत से आप वहाँ तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और उनके बगल में उसी इदारे के बेहतरीन मुफ्ती दारुल इफ्ता के सदर और नाज़िम तालीमात हज़रत अल्लामा मुफ्ती साबिर आलम साहब को देख रहे हैं। और आगे की सीट पर जो बैठे हैं सबसे पहले हमको ज़ियारत कराता हूँ। आप इनसे मिल चुके हैं, मशहूर शख्सियत है और इनकी तकरीरें सुन चुके हैं, और न्यूज़ स्टूडियो उर्दू के पर्दे पर इनकी राय भी आप उदयपुर मामले पर बरमला इनका जो इजहार हुआ था वो भी आप सुन चुके हैं। अब मैं एक अहम मुद्दे पर इन हज़रात की राय लूँगा, वो ये, जैसे कि मैंने बताया कि सभी शख्सियात चूँकि इनकी शुरुआत मदरसे से है और इनका माजी भी मदरसे में है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुस्तक़बिल भी मदरसे ही में इनका रहेगा। और ये सभी हज़रात मदरसे की तरक्की, तामीर व तरक्की, तालीमी तरक्की और हर तरह की हमा जहत तरक्की के लिए कोशा हैं। अब चूँकि दुनिया भर में जब उदयपुर का मामला हुआ तो केरला के गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद ख़ान की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया मदरसों की तालीम पर, और उन्होंने ये कहा कि इस तरह के वाक़यात जो पेश आ रहे हैं कहीं ना कहीं मदरसों की तालीम, मदरसों में दी जा रही तालीम इसका ज़िम्मेदार है। तो चूँकि ये हज़रात मदरसों से जुड़े हैं, मदरसों में तालीम हासिल की, मदरसों में पढ़ा रहे हैं, तो यके बाद दिगरे हम इन हज़रात की राय लेंगे कि इनका क्या कहना है इस मामले पर। तो सबसे पहले मुफ्ती साबिर आलम मिसबाही दारुल उलूम फ़िदाइया नूरिया पाचुर एशिया के नाज़िम तालीमात हैं, दारुल इफ्ता के सदर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी, आपका खैर मक़दम है न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में। आपका शुक्रिया है। मुफ्ती साहब से यही सवाल है सबसे पहले मेरा कि मदरसों की तालीम क्या इस तरह दी जा रही है जिससे वहाँ के फारुग तहसील की जहन साजी इस तरह हो रही है जहाँ से फरागत के बाद वो बच्चे इस तरह की गलत हरकतें करते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल जो लोग इस तरह के इल्ज़ामात आयद करते हैं वो दुश्मनी और मदारिस इस्लामिया से खासी दुश्मनी की बुनियाद है। हकीकत में यह है कि मदारिस इस्लामिया में
इंसान बनाए जाते हैं। मदारिस इस्लामिया में जो तालीम दी जाती है उससे खिदमत खल्क का जज्बा पैदा होता है। इंसान को एक दूसरे की कदर करने का जज्बा उनकी तालीम दी जाती है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ आतंकवाद पैदा किया जाता है, ये सरासर गलत है, झूठ है। बल्कि मदारिस इस्लामिया में जो तालीम दी जाती है उस तालीम में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान की किस तरह कदर करनी है, उनकी जान और माल, इज़्ज़त व आबरू की किस तरह हिफाजत करनी है और इंसान को किस तरह सही रास्ते पर चलाया जाए, गलत रास्ते से इंसान को बचाया जाए, शराब नोशी पर पाबंदी लगाया जाए और गीबत, चुगलखोरी और दिगर जो बुराइयां हैं उनसे लोगों को रोका जाए। ये सारे काम करने का जो तरीक़ा है उसकी तालीम मदारिस इस्लामिया में दी जाती है। हकीकत में दिखाया जाए कि हुकूमत लोगों को गलत कामों से रोकने के लिए दुनिया भर की पुलिस और दिगर लोगों को तनख्वाह दे कर के हुकूमत जो है लोगों को मुकर्रर किए हैं, पुलिस मुकर्रर किए हैं, इसलिए कि लोगों को गलत चीज़ों से बाज रखे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस इस्लामिया में जो फारिकीन हैं, जो मदारिस इस्लामिया में इल्म दीन हासिल करके वो जब निकलते हैं तो वो बगैर किसी मुआवजा के लोगों को जो है इन बुराइयों से रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि हुकूमत को चाहिए ये कि मदारिस इस्लामिया को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें, क्योंकि हुकूमत का आधा से ज़्यादा काम ये उलमा किराम मदारिस के फारिगीन अंजाम देते हैं। लेकिन उसके बावजूद आजकल लोगों का इस तरह से इल्ज़ाम है कि मदारिस इस्लामिया में गलत तालीम दी जाती है। नहीं, बल्कि आपको अगर यकीन ना हो तो आप मदारिस इस्लामिया में आएँ और आकर के देखें कि मदारिस इस्लामिया में किन चीज़ों की तालीम दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मदारिस इस्लामिया में तलबा को सिर्फ़ आलिम फाजिल नहीं बनाए जाते, बल्कि आलिम फाजिल मुफ्ती बनाने के साथ साथ बेहतरीन इंसान बनाया जाता है, जहाँ से पढ़ने के बाद उसके अंदर समाज के तई, मुल्क के तई, दीन के तई, मिल्लत के तई काम करने का जज्बा भरपूर अंदाज में मौजूद होता है। बेबाक ख़तीब मुफ्ती फ़िरोज़ आलम मिसबाही साहब से उनकी राय लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि मदरसों की तालीम जो निसाब तालीम है, चूँकि वो ख़ुद एक मदरसे के सदर मुदर्रिस भी हैं, यूँ कह सकते हैं मुहतमिम भी हैं, और उस मदरसे की बागडोर इनके हाथों में है। मुफ्ती साहब बताएं कि इस वक्त आपके मदरसे का निसाब क्या है, बच्चे दीनी तालीम के साथ असली तालीम से किस तरह वो आरास्ता हो रहे हैं, और बच्चों को वहाँ आपके मुल्क के तई, कौम के तई, मिल्लत के तई क्या पैगाम दिए जा रहे हैं? नाज़रीन, न्यूज़ टुडे उर्दू की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। इस वक्त मौलाना एहसान मिसबाही साहब ने आरिफ मोहम्मद ख़ान के ताल्लुक़ से जो सवाल किया, केरल का गवर्नर है, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि ये वही आरिफ मोहम्मद ख़ान है जिन्होंने हमेशा बनाम मुस्लिम होते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हर उगला। 1985 में शाहबानू के केस में तन्हा मुसलमान नेता था जिसने कोर्ट का सपोर्ट किया मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाकर। फिर 1986 में राजीव गांधी ने कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सदन में बिल पास किया, तो इसने गुस्से में जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया। बहरहाल इसके मुतनाज़ो बयानात मुसलमानों के ख़िलाफ़ अक्सर आते रहते हैं। अभी फ़िलहाल इसने कहा कि उदयपुर वाले मामले में कि मदारिस इस्लामिया का निज़ाम तालीम ही इसका ज़िम्मेदार है, तो मैं इससे कहना चाहूँगा कि ये मदरसे हैं जिसमें 3 तलबा मदरसे में पढ़ते थे। उसमें से एक जो है मुजद्दिद अल-फ़सानी बना, एक मुग़लिया सल्तनत का जो है वज़ीर ख़ज़ाना बना, और तीसरा जो है अहमद नाम का ताजमहल बनाने वाला इंजीनियर बना। तारीख़ ये बताती है। तो मदरसों में सिर्फ़ मौलवी नहीं बनाया जाता। अभी मुफ्ती साबिर साहब ने कहा कि इंसानियत का दर्स दिया जाता है। किसी ने कहा है कि ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साक़ी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। और मैं उनको दावत देता हूँ कि आप मदरसों में आइए, हमारा निसाब तालीम आप चेक कीजिए। पूरी
पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी ये चैलेंज है कि हमारा जो निसाब है उसमें कोई एक ऐसा चैप्टर दिखाइए जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता हो, पढ़ाया जाता हो कि बच्चे आतंक फैलाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मदरसे हैं यूपी में, ख़ास करके बिहार में और दूसरे स्टेट में, ये हुकूमत की निगरानी में रजिस्टर्ड इदारे हैं। अगर यहाँ का निसाब गलत है तो हुकूमत ने आज तक इस निसाब को गलत नहीं कहा। हुकूमत का कोई ऐसा बयान नहीं है कि मदरसों से आतंकवाद पलते हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो मदरसों को अपनी निगरानी और रजिस्टर्ड से हमवार नहीं करते। दूसरी बात यह है कि अभी 2-3 साल पहले यही मोहम्मद आरिफ ख़ान यूपी इलाहाबाद के एक बहुत मशहूर इदारा जामिया आरिफिया सैयद सरावां पहुंचा था। तो अगर मदरसों में आतंकवाद पलता है तो वहाँ उनको कोई आतंकवाद नज़र आया कि नहीं, या फिर आरिफिया के बच्चे बशक्ल आतंकवाद उनका इस्तकबाल किए। और अगर इनके बकौल मदरसों में आतंकवाद होते हैं तो फिर आतंकवादियों का हौसला बढ़ाने क्यों गए ये? तो बहरहाल ये इनका झूठ है, ये शोहरत चाहते हैं। अब तो उम्र के इस पड़ाव में पहुंच गया है कि शोहरत नहीं बल्कि अब वो कब्र ही तक पहुंचने वाला है। तो इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि इस तरह की ऊट पटांग हरकतें करके मज़ीद ज़िल्लत व रुसवाई अपने लिए मुंतखब न करें, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसों का निज़ाम बहुत अच्छा है। आजकल मदरसों में हमारे एहसान साहब ने पूछा कि क्या पढ़ाते हैं, तो यकीनन मैं अपने मदरसे के बारे में कह रहा हूँ कि मदरसों में जहाँ मौलवियत की तालीम होती है वहीं अंग्रेज़ी, बंगला, हिंदी, मैथ वगैरह की तालीम बड़ी मुस्तैदी के साथ दी जा रही है बच्चों को। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जामिया अशरफिया मुबारकपुर के मौलाना शाहिद मिसबाही बिहार के IAS ओहदे पर पहुँचे हुए हैं, मदरसे का तालिब इल्म है। केरल में जामिया सकाफ़िया का एक तालिब इल्म अभी कुछ दिनों पहले जो है वो पायलट बना। नदवतुल उलमा, सहारनपुर वगैरह हिंदुस्तान के जितने बड़े मदरसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन मदरसों से उलमा भी निकलते हैं और वो आलिम मुल्क को, मिल्लत की पूरी दुनिया में बेहतर अंदाज में खिदमत करके हिंदुस्तान का नाम रोशन करता हुआ नज़र आता है। मुफ्ती फिरोज़ साहब की ज़बानी आपने समाअत की कि मदरसों में तालीमी निज़ाम कैसा है, और इन्होंने जो आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब के ताल्लुक़ से कहा और बहुत बजा फरमाया कि वो सैयद सरावां भी गए, उनका इस्तकबाल हुआ, तलबा ने, असतिज़ा ने वालिहाना अंदाज़ में उनका इस्तकबाल किया। इन चीज़ों को फरामोश करते वो कैसे ये कह सकते हैं, पता नहीं उनका क्या नज़रिया है, मुस्तक़बिल में क्या चाहते हैं, कौन सा ओहदा चाहते हैं हुक्मरान जमात से जो उनको मिलने वाला है नहीं। बहरहाल मुफ्ती शहरयार निज़ामी साहब मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि हिदाया एक किताब पढ़ाई जाती है दरस निज़ामी में, उस हिदाया में इस तरह की तालीम है। चूँकि आप खुद हिदाया पढ़ाए हैं बच्चों को, और फ़िक़ह की एक जामे किताब है, माने किताब है, और फ़िक़ही मसाइल का ज़ख़ीरा है, और बहुत सारे मुफ्तान किराम वहीं से जुज़ियात लेकर के फ़तावे देते हैं। तो मुफ्ती साहब बताएं आप, हिदाया की किताब कैसी है, किस तरह की तालीम उसमें है कि बच्चे उस किताब को पढ़ने के बाद उसका नज़रिया तब्दील हो जाता है? मिसबाह साहब, सबसे पहली बात तो आप ये ज़हन नशी करें कि हमारे दीन के 5 शोबे हैं, अक़ाइद हैं, और उसमें मुआमलात भी हैं, अखलाकियात भी हैं, मुआशरत भी है कि नहीं? तो दीनियात का शोबा भी हमारे यहाँ मौजूद है। तो कहीं से किसी से भी आप, चाहे कुरान से हो, चाहे अहादीस से हो, चाहे हमारे उलमा की बड़ी बड़ी किताबों से हो, किसी एक जुज़िया से, किसी की एक इक़्तिबास से, किसी की एक किताब से भी आप ये साबित नहीं कर सकते हैं, या कोई नहीं कर सकता है कि हमारे किसी भी शोबे से मुताल्लिक़ जितनी भी किताबें हैं किसी में भी जो है दहशतगर्दी की तालीम मौजूद हो। कुरान और अहादीस तो दूर की बात है, हमारे उलमा ने जो माबाद हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, उन किताबों में भी आपको एक इबारत नहीं मिलेगी जिससे ये समझ में आता हो कि इस्लाम दहशतगर्दी का तालीम देता है। ये तो मदारिस इस्लामिया है, ये उलूम दीनिया के सरचश्मे हैं। मदारिस इस्लामिया हमारे दीन के हिफाजती क़िले हैं।
جہاں سے انسان بنائے جاتے ہیں، جہاں مردم گیری و مردم سازی کا کام احسن طریقے پر انجام دیے جاتے ہیں، جہاں رجال کار پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے مفتی فیروز صاحب کی زبانی آپ نے سنی کہ بڑے بڑے علماء کرام اچھے اونچے عہدے پر فائز ہو کر کے دین و دنیا کی خدمت انجام دیے ہیں اور اچھے کام کو انہوں نے انجام دیا ہے۔ تو مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلباء صرف یہی نہیں کہ دین کی تعلیم سیکھتے ہیں یا عقائد سے جڑے مسائل سیکھتے ہیں یا دینیاتی کی تعلیم سیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے دین کے جو اور شعبے ہیں، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات، ان شعبوں کے تعلیم بھی وہ حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے ہدایہ کتاب کا نام لیا، اب ہدایہ دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں گے تو اولاً یہ 4 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ 4 جلدوں پر مشتمل ہونے کی بنا پر آپ یہاں پر غور کیجئے، عقائد کے معاملے میں صرف آپ کو مختصر انداز میں ملیں گے، مگر معاملات کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں گویا کہ 3 تہائی حصے میں جو ہے موجود ہے۔ یعنی کہ عقائد کا باب جو ہے 1 تہائی میں ہے، تو معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کا باب جو ہے 3 تہائی حصے میں موجود ہے۔ یعنی کہ آپ ہدایہ کو دیکھ لیجئے تو ہدایہ میں آپ کو زیادہ تر معاملات کے بارے میں، بیع کے بارے میں ہے، تجارت کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں ہے، اور تمام خرید و فروخت کے مسائل اس کتاب میں موجود پائے جاتے ہیں۔ اخلاقیات کے بارے میں ہے، معاشرت کے بارے میں ہے، معاملات کے بارے میں زیادہ تر مسائل جو ہدایہ میں موجود ہے۔ تو کہیں بھی ہدایہ کی ایک عبارت سے آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ہدایہ، یہ کتاب جو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ ایک انسان کو انسان بنانے کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک انسان کو چلنا پھرنا کیسے چاہیے، ایک انسان کو کاروبار کیسے کرنا چاہیے، ایک انسان کو دوسرے کے سامان تجارت پر ہاتھ کس طور پر رکھنا چاہیے۔ ایسا آج جیسے تاجران کرام کرتے کیا ہے کہ یہ مال کو کم قیمت میں لا کر کے غبن فاحش کے طور پر لوگوں سے پیسے لوٹتے ہیں، گویا کہ دوسرے کی جیب پر جو ہے یہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جبکہ یہ ہے کہ منافع مناسب مقدار میں لینے کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہاں پر منافع نہیں، گویا کہ جیب ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہدایہ کتاب میں یہ تمام مسائل موجود ہے کہ آپ اپنی تجارت میں کتنا منافع لے سکتے ہیں، کس حد تک لے سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ غبن فاحش کا شکار ہو کر کے آپ دوسرے کسٹمروں کو، گاہکوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی مسائل ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن میں بھی تجارت کا باب موجود ہے، اسی طریقے سے احادیث میں بھی تجارت کا باب موجود ہے، تجارت کا بیان موجود ہے۔ تو ہمارے مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، کسی بھی ایک سلیبس میں، کسی بھی ایک نظام تعلیم میں، کسی بھی ایک خاکہ میں یہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ دہشت گردی کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی موجود ہے ایک اچھے انسان کو انسان بنانے کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا میں رہنا چاہیے تو اس کے طور طریقے کیسے ہوں، عادت و اطوار کیسی ہوں، چال چلن کیسی ہوں، رفتار و گفتار کیسی ہوں، وضع قطع کیسی ہوں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسا ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا طریقہ کیسا ہو، خیر خواہی کا معاملہ کیسا ہو۔ بلکہ دین کی بنیادی تعلیم تو یہ ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ تو مذہب اسلام خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، مذہب اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ میں عارف محمد خان کے مضمون بیان کو پرزور انداز میں کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں سخت الفاظ میں۔ یہ ان کی ذہنی خباثت ہے، یہ ان کی دریدہ ذہنی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھے مفتیان کرام جو اس معاملے پر اپنی رائے رکھ رہے تھے۔ یہ تو سفر ہم لوگوں کا ہے، ایک کونا کمات چاکولیا سے متصل ایک جگہ ہے، وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ جیسے مفتی صاحب نے بتایا، عرفان امام احمد رضا کتاب کا رسم اجرا عمل میں آنا ہے، اس میں اس تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ سفر جو ہے مختصر سا سفر ہے اور مختصر سی ٹیم ہے، لیکن ٹیم مختصر ہے، شخصیات بڑی بڑی ہے۔ ان کی زبانی آپ نے بہت اچھی باتیں سماعت کی، امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کے لیے کارآمد ہوں گی۔ تو آپ سبھی جو بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، جس ورگ سے دیکھ رہے ہیں، یہ بات آپ ذہن نشی کریں کہ مدارس اسلام صرف مسلمانوں یا دین یا دینیات یا شریعت کے لیے خدمات انجام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان مدارس کے کوکھ سے ایسے فارغین جنم لیے ہیں جن کی خدمتیں اس ملک کو ترقی دلانے میں بھی شامل ہے، جن کا خون بالخصوص اگر آپ آزادی کی تاریخ کو پڑھیں گے تو وہاں ایسے علماء کی لاشیں، ان کی شہادت اور ان کی قربانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ علماء، یہ مدارس اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ بس اسی طرح کی ہر طرح کی دینی، سماجی، ادبی سرگرمیوں کی واقفیت کے لیے، خبروں کی خبر سے واقفیت کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔